आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खास बात तेलंगाना में आज हम बात करेंगे तेलंगाना में फ्रेंडली पुलिसिंग के खोखले दावों की। जी हां, तेलंगाना पुलिस की फ्रेंडली पुलिसिंग के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों से पुलिस के रवैये में काफी तब्दीली देखने को मिल रही है। फिरका परस्त ओहदेदारों की फिरका परस्ती आहिस्ता आहिस्ता मुंदर आम पर आ रही है। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के दीगर मकामात पर शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वालों पर पुलिस ओहदेदार लाठियां बरसा रहे हैं। चंद दिन कबल हैदराबाद के साउथ जोन एडिशनल डीसीपी अविनाश मोहंती ने तिरंगा रैली में पुरअमन एहतजाजियों पर लाठियां बरसाई थी। इसी तरह करीमनगर के एसीपी पी अशोक ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों को मुल्क छोड़कर चले जाने की वार्निंग दी थी। तेलंगाना के हसास इलाके भैंसा में चंद दिन कबल फिरकावारियत फिरकावाना फसाद फूट पड़ा था। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फिरका परस्ती का सबूत दिया। दर्जनों बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में लिया गया। हद तो यह हुई कि अपने दोनों बच्चों के हाथों में हथकड़ियां देख माँ बाप का एक ही दिन में इंतकाल हो गया। इसके बावजूद मुस्लिम नौजवानों को पुलिस की जानिब से परेशान किया जा रहा है। महकमे पुलिस के आला ओहदेदार फ्रेंडली पुलिसिंग का दावा करते हैं। चंद फरका परस्त पुलिस ओहदेदारों की वजह से महकमे पुलिस की छवि मुतासिर हो रही है। सेकुलरिज्म का धम भरने वाले तेलंगाना के वजीर आला, वजीर दाखिला और रियासत की डीजीपी इस तरह के पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि गंगा जमनी तहजीब का गहवारा कहलाने वाले तेलंगाना की इमेज मुतासिर न हो। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सुल्तान आरिफ इकबाल साहब हैं जो टीआरएस के लीडर हैं और कुछ खास मेहमानों को जोड़ेंगे इस मुद्दे पर। तो क्यों इस तरह की चीजें हो रही है? सुल्तान आरिफ इकबाल साहब, टीआरएस की सरकार है, क्या पुलिस टीआरएस सरकार को फॉलो कर रही है या किसी और को फॉलो कर रही है? साउंड हेलो सुल्तान साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। इस तरह के कुछ वाकयात लगातार तेलंगाना में देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से लोगों में एक तरह की बेचैनी है कि जो तेलंगाना की सरकार अक़लियतों के दम भरती थी और अक़लियतों के लिए काम करने के दावे करती रही, सब कुछ होता रहा, लेकिन लगातार करीमनगर का वाकया, भैंसा के वाकयात को लेकर एक तरह से अब तेलंगाना के अक़लियतों में बेचैनी देखी जा रही है। लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। एक ऐसा वाकया भैंसा में होता है कि माँ बाप अपने बच्चों के हाथों में हथकड़ियां देखकर सदमे से इंतकाल कर जाते हैं। एक ही दिन में माँ बाप का इंतकाल होता है, लेकिन बावजूद उसके इलाके के अक़लियतों को लगातार परेशान किया जा रहा है। गिरफ्तारियां होती हैं और आनन फानन में इंतकाल कर गए उस माँ बाप की तदफीन भी करा दी जाती है। हालांकि हालिया म्यूनसिपल इलेक्शन में एक बड़ी नुमाइंदगी की है मुस्लिम जमात ने, इमाम ने एक बड़ी तादाद में वहाँ पर अपनी नुमाइंदगी दर्ज की है। बावजूद उसके अक़लियतों को इस तरह के मसाइल का सामना है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्यों इस तरह के वाक़यात तेलंगाना में हो रहे हैं? हालांकि तेलंगाना पुलिस के ताल्लुक से कहा जाता है कि तेलंगाना की पुलिस ने तेलंगाना में एक अच्छा माहौल बनाया है और अब तक पुरअमन हालात रहे हैं तेलंगाना में, लेकिन इलेक्शन के बीच, इलेक्शन के दौरान इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हमारे खास मेहमान सुल्तान आरिफ इकबाल टीआरएस लीडर जुड़ चुके हैं और अमजदुल्ला खान खालिद जो कि एमबीटी के लीडर हैं वो भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का खैर मकदम है, वक्त की कमी है। सुल्तान आरिफ साहब, तेलंगाना की पुलिस तेलंगाना के सीएम या वज़ीर दाखिला को फॉलो कर रही है जिस तरह के हालात हैं, या फिर किसी और के इशारे पर इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आखिर पुलिस ये क्या कर रही है तेलंगाना में? बिल्कुल बिल्कुल पुलिस बेहतरीन काम कर रही, क्योंकि आप एक दो आइसोलेटेड केसेस को लेके जो है ना पूरी पुलिस पे आप क्या बोल उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि पूरी पुलिस नहीं सर। मैंने अपने इंट्रो में यही बताया कि कुछ ओहदेदार पुलिस के कुछ ओहदेदार इस तरह की हरकत कर रहे हैं जिससे तेलंगाना की इमेज और तेलंगाना पुलिस की इमेज खराब हो रही है। वो ब्लैक शिप्स नहीं, खैर वो सोशल मीडिया की इमेज है वो, क्योंकि उतनी तो इमेज जैसा आप बतला रहे हैं मैं नहीं मानता,
क्योंकि इसलिए कि एक दो ब्लैक शिप्स तो हर जगह रहते, वो एक दो चीजों को पकड़ के अपन हर चीज को वो नहीं कर सकते। मतलब ये हो सकता है एक दो चीजें तेलंगाना की पुलिस ऐसा कर नहीं सकती, ऐसा होता ही नहीं था तेलंगाना में, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? सवाल यही तो पैदा हो रहा है ना। एक दो आइसोलेटेड केसेस होते हैं, उसके ऊपर भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश चल रही, और कईयों चीजें होते रहते हैं, उसको जो है फौरन जो है उसका हल भी निकालते हैं, उसके ऊपर जो है एक्शन भी होता। इससे पहले भी आप देखे कि एक दारुस्सलाम में एक जलसा था, उसमें कुछ लड़कियां जामिया के आए थे, उस पर एक कांस्टेबल ने एक कमेंट किया था सोशल मीडिया पे। मैं समझता हूं मेरे भाई अमजदुल्लाह खालिद सोशल मीडिया पर कमेंट होना एक अलग चीज है, ठीक है, लेकिन मारपीट करना, गिरफ्तार करना और माँ बाप के इंतकाल में उन बच्चों को शामिल न होने देना, उसके बावजूद परेशान करना, क्या यह ठीक है? नहीं, ये चीजें जो है आप बतला रहे हैं, खैर ये चीजें तो हमारे इल्म में तो अभी तक तो आए नहीं कि भाई बच्चों को जैसा गिरफ्तार हुआ था, जो गिरफ्तारियां हुए थे वो एक तरफा तो नहीं है। आप जैसा मैं तो अभी सुना नहीं, कुछ हल्की सी बातें सुनने में आई आपके तरफ से कि भाई ऐसा एक तरफा गिरफ्तारियां। देखिए भैंसा एक सेंसिटिव जगह है, और वो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, भैंसे में जो है ऐसे क्रिमिनल वायलेंस होते रहता, और इसके ऊपर जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए दो तरफा गिरफ्तारियां होते, और उसमें चंद ज्यादतियां भी हो जाते बाज़ वक्त। उसकी मैं चलो आपने कबूल तो कर लिया कि ज्यादती होती है। यहाँ पर भी मैं यही कह रहा हूं, कुछ ओहदेदार, सारी पुलिस नहीं तेलंगाना की, कुछ ओहदेदार ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे तेलंगाना का इमेज और पुलिस का इमेज खराब हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ अमजदुल्लाह खान खालिद। अमजदुल्लाह खान, आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, इसके पीछे असबाब, मोहरिकात, जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या 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 चीजें दिख रही हैं? साहब देखिए, थोड़ा बैकड्रॉप में जाना पड़ता आपको जी। जब से तेलंगाना अलग हुआ, तेलंगाना अलग होने के कुछ दिन बाद ही अभी हमारे केसीआर साहब चीफ सीएम बन के कुछ दिन का अरसा हुआ था, किशन बाग में एक कम्युनल राइट हुआ था, एक मामूली सी किसी मजहबी झंडे को जलाने की बुनियाद पे। तो अक़लियतों के तकरीबन 50 मकानात को जलाया गया। पुलिस फायरिंग में 4 लोगों को मारा गया, जिसमें से एक मस्जिद के मौज़न थे और एक स्कूल का लड़का था और एक आपके मासूम बच्चा था। और 4 लड़कों को मारने के बाद में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी थी जी। 7 साल में वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आज तक असेंबली में अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी, और तकरीबन 70 बच्चों को कोलैटरल केसेस में डाला गया था, जो आज 7 साल से अदालत के चक्कर काट रहे हैं। वो बच्चे ना उनका पासपोर्ट बन सक रहा, ना वो बाहर जा सक रहे, ना वो नौकरी कर सक रहे। उसके बाद में दूसरा इंसिडेंट आलेर का जो है कि वाकई कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं हुआ बल्कि तेलंगाना में हुआ। अदालती तहवील में रहने वालों को लाकर हथकड़ी हाथ में है, उनका इनकाउंटर कर दिया गया जी। आज की तारीख तक उसका स्पेशल किसने मारा, क्यों मारा, जो 5 लड़कों को मारा गया, बाकी के जो 6 लड़के हैं उसमें केस में वो बाइज्जत बरी हो गए। हो सकता है ये लोग जिंदा रहते तो ये भी बाइज्जत बरी होते थे। लेकिन भैंसा वाला मामला मुस्तफाउद्दीन का और इस तरह के पुलिस अफसरान में ये जिस तरह की बातें कह रहे हैं, ये इसके पीछे क्या चीजें चल रही है? पुलिस की मेंटालिटी बता रहा हूं मैं, पुलिस की मेंटालिटी। आप सुनिए मेरी बात, मैं पुलिस की मेंटालिटी बता रहा हूं मैं आपको। अब आप देखिए कि वटोली का वाकया हुआ था कुछ दिन पहले, तमाम मुल्जिमीन बाइज्जत बरी हो गए वटोली से। हमारी हुकूमत, हमारे सेकुलर चीफ मिनिस्टर ने अपील पर नहीं गया उन मुल्जिमीन के खिलाफ में। हमारे सेकुलर चीफ मिनिस्टर ने मक्का मस्जिद के खातिलों को बाइज्जत बरी कर दिया, उसके ऊपर अपील पे नहीं गए। अब आइए आप बहसे क्या फिसाद के मामले में आइए, वहां पर अक़लियतों के भी घर जले, वहां पर दूसरे फिरके के भी लोग जले। कल जो है कलेक्टर की तरफ से जो एक्सग्रेशिया दिया गया, 11 लोगों को गैर मुस्लिम को दिया गया और सिर्फ 3 को एक्सग्रेशिया दिया गया। और जो गिरफ्तारियां हुई हैं, अंधाधुंध एक तरफा गिरफ्तारियां हुई हैं। 2 हाथ का माजूर है एक लड़का, आप बतलाइए उसको स्टोन पेल्टिंग में गिरफ्तार करे। क्या कर रही है यहाँ के तेलुगु टीआरएस के कायदीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन। हमारे पास एक अक़लियती होम मिनिस्टर है जिसकी एक कांस्टेबल नहीं सुनता, यानी अक़लियतों के लिए एक मजाक है ये। और आप देखिए आज से कुछ दिन पहले एक फेसबुक पे पोस्ट डाला गया था, निजामबाद और बोधन के रोड पे रहने वाला, तो वो फेसबुक के पोस्ट पे एतराज करने पर 16 बच्चों को गिरफ्तार करके
60 दिन के लिए उनको जेल में रखा गया। आप निजामाबाद सिर्फ एक भैंसे की बात मत करिए जी। भैंसा, निजामाबाद, बोधन, आदिलाबाद, करीमनगर, ये सारों में जो है पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और केसीआर की कम, किशन रेड्डी होम मिनिस्टर, सेंट्रल होम मिनिस्टर की ज्यादा पुलिस सुन रही है। ठीक। अब आप और एक मिसाल देता हूं मैं आपको। आज से कुछ दिन पहले कुछ खवातीन, सैदाबाद की कुछ खवातीन जो है जी। प्राइवेट ईदगाह उजाले शाह में एहतजाज करते हैं तो उनके ऊपर सेडिशन केसेस लगाया जाता है। क्या हम उत्तर प्रदेश में हैं? क्या हम बीजेपी रूल ठीक है। स्टेट में हैं? बताइए। सुल्तान आरिफ, खालिदा परवीन, सुल्तान और आरिफ साहब, कुछ खवातीन जो है टोली चौकी पे, ठीक है। टोली चौकी पे रात में धरना बैठते हैं, एक उनके ऊपर संगीन मुकदमा। एक बात अब मैं यहाँ पे अमजद भाई को जवाब देना चाह रहा हूँ। काफी इल्जामात, काफी इल्जामात अभी टोली चौकी की बात, टोली चौकी पे मैं भी सुनिए आप देखिए, ये बात बिल्कुल बिल्कुल बेबुनियाद है कि आप जो है ऐसा बतला रहे हैं कि पूरा स्टेट यूपी पुलिस के टाइप में हो गया। यहाँ पे बिल्कुल गलत है ये अमजद भाई की बात। लेकिन अमजदुल्लाह खान खालिद ने क्योंकि जो अगर सवालात ऐसा उठाए रहता हैं पुलिस और तो पूरे सरकार पेपर्स यहाँ तक पर, भैंसा, करीमनगर, निजामाबाद को लेकर क्या सरकार सीरियस नहीं है इस तरह के वाकयात को देखने के लिए? की बात करें, टोली चौकी की बात करें, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं क्योंकि अमजद भाई सुनिए, आप भी मेरी बात भी रखना चाहिए क्योंकि अमजद भाई को आप बहुत देर टाइम दिए। टोली चौकी की बात है तो मैं एक टीआरएस का लीडर हूं। मैं ये दावे के साथ बोलता हूं कि 13 दिसंबर से मैं भी प्रोटेस्ट कर रहा हूं। मेरे को मैं सबके साथ मिलकर कर रहा हूं, कोई लीडर बोल के नहीं कर रहा हूं, एज ए मुस्लिम कर रहा हूं। तो हमको जब पुलिस कईयों बार हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भी स्लोगन्स के साथ कर रहे हैं, कभी पुलिस हमारे को रोकी नहीं। और कल भी वहां पे क्या बोलते हैं मल्लेपल्ली की मस्जिद के पास हुआ, कल भी मेहदीपट्टनम चौरस्ते पे हुआ और हमारे पास टोली चौकी में हुआ। पुलिस एक लफ्ज नहीं बोली। और कईयों जगह तेलंगाना में, मैं तेलंगाना में फिरता हूँ, घूमता हूँ, गाँव से वाकिफ हूँ जितना हमारे अमजद भाई अमजदुल्लाह ने कहीं भी ऐसा कोई प्रोटेस्ट को नहीं रोका गया, किसी चीज को नहीं रोका गया। और टोली चौकी का जो प्रोटेस्ट हुआ था उस दिन रात में मैं भी 12-1 बजे तक था वहां पे। लेकिन फिर जो अरेस्ट हो रहे हैं वो भी तो बताइए। नहीं, तेलंगाना में भी कर रही, पूरी जगह कर रही है। आप एक दो इंसिडेंट को मत बताएं, वो क्रिमिनल में डाला गया है, उसको आप पूरी पुलिस पर नहीं उंगली उठा सकते। मैं क्या बता रहा हूं आरिफ साहब, सुल्तान साहब, मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप भी अच्छा जानते हैं हैदराबाद जो पुलिस वाले कर रहे हैं कम से कम उन पर तो लगाम लगाई जाए जी, जो कर रहे हैं उन पर, सारी पुलिस नहीं। एक्शन जो ओहदेदार कर रहे हैं उनको तो कम से कम पकड़ा जाए। सीपी साहब को वो कांस्टेबल के बारे में जब वो करे, जिस कांस्टेबल के बारे में आप ट्वीट करें उसके ऊपर फौरन एक्शन हुआ। ये बात अमजद भाई खुद। भैंसा के उस माजूर का क्या, भैंसा के उस माजूर का क्या जिसके हाथ ही नहीं है लेकिन उसको पत्थरबाजी में डाला गया? साहब हाँ, भैंसे के 2 हाथ का माजूर पत्थर मारने पे कैसा गिरफ्तार होता? उसके बारे में भी इंक्वायरी चल रही, उसके बारे में भी बात हुई। रात में उसका बेल हुई और फिर रातें रात उसको दोबारा गिरफ्तार किया गया। और ये बात बोलना कि किशन रेड्डी साहब चला रहे हैं, इनका किशन रेड्डी साहब क्या चलाते हैं, उन्होंने क्या चलाते हैं, उनके पार्टी के लीडर्स को कई जगह अंदर था। ठीक है सुल्तान साहब, कुछ दिनों से ये हो क्यों रहा है तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में, ये चीजें हो क्यों रही पुलिस की तरफ से? ये कुछ ओहदेदार, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, पुलिस के कुछ ओहदेदार इस तरह की चीजें कर रहे हैं जिससे पुलिस और सरकार का इमेज खराब हो रहा है। पूरे अजला की बात मत करिए, कौन से अजला है, आप दूसरे कौन से चीजें हैं बतलाइए। आप बिल्कुल गलत बात है। एक जगह की चीज को आप सब पे मिलियन मार्च हुआ, इतना अच्छा पुलिस को आप अजला की बात, तेलंगाना का हम भाई के साथ थे, हम पूरा सपोर्ट के साथ 70% टीआरएस का कैडर उस दिन मिलियन मार्च में शामिल था और हम डाइस पे थे भाई के साथ और टीआरएस से थे। और जो 1000 लोगों का परमिशन मिलने के बावजूद भी पुलिस जो है अजला में मेरे पास वक्त की कमी है, आप दोनों से माजरत के साथ कि तेलंगाना की जो इमेज है सरकार की और पुलिस की, वो कहीं ना कहीं कुछ ओहदेदार, एक बार फिर मैं कह रहा हूं, कुछ ओहदेदारों की इस तरह की हरकतों से इमेज खराब हो रही है। सरकार को भी इस पर तवज्जो देने की सख्त जरूरत है। आप दोनों मेहमानों का बेशुक्रिया मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए। आदाब।